इंडिया से हर साल लाखों इंजीनियर्स ग्रेजुएट होते हैं और हर किसी को जॉब लेने के लिए एक्सपीरियंस भी चाहिए। आज के टाइम पे जो मार्केट चल रही है वो एक्सपीरियंस के नाम पे फ्रेशर्स को कुछ ना कुछ बस बेच रही है। आई वॉन्टेड टू सी इट माई सेल्फ की इंडस्ट्री में हो क्या रहा है, सो आई वेंट अंडर कवर। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ हु एम आई एम मानसी एंड मैं पिछले 2 साल से डेटा एनालिस्ट हूँ। जब मैं डेटा एनालिस्ट बनी थी उस टाइम पे इतने ज़्यादा स्कैम्स नहीं हो रहे थे जितने इस टाइम पर हो रहे हैं, और मैं बताती हूँ ये सब के बारे में मुझे कैसे पता लगा। लेट्स स्टार्ट विद द स्टोरी टाइम नाउ। अब मैं अगर आपको बताऊँ शुरू से क्या हुआ। आई वॉज इन अ सेशन, मैं काउंसलिंग सेशन लेती हूँ जहाँ पे 1-on-1 कॉन्वर्सेशन होती है। वहाँ पे किसी स्टूडेंट ने मुझसे कहा कि मुझे इंटर्नशिप्स नहीं मिलती हैं, और मैंने उसे कहा कि इंटर्नशिप्स कैसे नहीं मिलती, लिंक्डइन पे ढूंढो मिल जाएगी, मैंने वहीं से ली थी। उसने कहा मैम प्लीज ढूंढ के दिखा दो। आई एक्सेप्टेड द चैलेंज और मैंने कहा चलो साथ मिलकर ढूंढते हैं। मैंने अपनी स्क्रीन शेयर की और वहाँ पे लिख दिया डेटा एनालिस्ट इंटर्न। आ गई कुछ नंबर ऑफ कंपनीज और मैंने कहा देखो यहाँ से ढूंढो और अप्लाई करो, जो भी सिटी में आपको चाहिए ढूंढो और मिल जाएगा। रिमोट चाहिए रिमोट ढूंढो। उसने कहा मैम रिमोट चाहिए। मैंने कहा चलो साथ मिलके ढूंढते हैं। मैंने अपनी स्क्रीन शेयर कर रखी थी। मैंने सिलेक्ट की एक कंपनी, इसका नाम आया स्किलिफाइड मेंटर जॉब्स, ठीक है। और भी बहुत सारी आई पर मैंने इसको देखा। यहाँ पे आया रिमूव फ्रेशर टैग, आप स्क्रीन पे देख सकते होगे, यहाँ पे आपको दिखा रहा है रिमूव फ्रेशर टैग। मुझे थोड़ा सस्पिशियस लगा और वो थोड़ा सा स्माइल करने लगा। मुझे समझ में नहीं आया ये क्यों हंसा वो स्टूडेंट, एंड आई वाज लाइक हंस क्यों रहे हो, क्या प्रॉब्लम है। तो उसने कहा मैम अभी चलते जाओ आगे पता लगेगा। तो मैं चलती गई, मैंने देखा आगे डिस्क्रिप्शन पढ़ा। जो इसका जॉब डिस्क्रिप्शन आप देखोगे चैट जीपीटी से लिखवाया हुआ है। यस चैट जीपीटी, आप देखोगे इमोजीज चैट जीपीटी वाले यूज कर रखे हैं। बेनिफिट्स में लिखा हुआ है हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल एक्सपोजर, इंटर्नशिप सर्टिफिकेट, स्किल एनहांसमेंट थ्रू रियल प्रोजेक्ट्स। वो तो ठीक है। इंटर्नशिप डिटेल्स में देखोगे वर्चुअल और रिमोट, ड्यूरेशन इज फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल ड्यूरेशन की कोई इंटर्नशिप होती है, 2 महीने 3 महीने 4 महीने, कुछ स्पेसिफाइड नहीं है। उसके बाद स्टाइपेंड देखोगे नॉट स्टाइपेंड बेस्ड। इसका मतलब मुझे समझ में नहीं आया। मैंने उसे कहा पेड नहीं है इंटर्नशिप, अनपेड है, बट कुछ तो सिखाते होंगे। उसने कहा मैम मैंने ऐसी 100 कंपनीज में अप्लाई किया है, ये सब स्कैम है। आई वॉज शॉक्ड के स्कैम में से कैसे बोल सकते हो आप कंपनी को। उसने कहा मैम अप्लाई करके देखो पता लग जाएगा। उसी टाइम मैंने डिसाइड किया आई विल अप्लाई। मैंने क्लिक किया अप्लाई। उन्होंने मुझसे पर्सनल डिटेल्स मांगी, नंबर एटसेट्रा। मैंने फिल कर दिया फॉर्म और डायरेक्टली मेरा एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गया। दैट इज इट, बस इतना हुआ। कोई इंटरव्यू नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ रेज्यूमे वगैरह कुछ नहीं मांगा उन्होंने मुझसे, सिर्फ मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स मांगी और ऑनबोर्डिंग शुरू हो गया। इस कंपनी के गूगल फॉर्म में उन्होंने मुझसे मांगा मेरा नंबर, मेरा ईमेल और किस फील्ड में मुझे इंटर्नशिप चाहिए, बस। उसके बाद इन्होंने कह दिया एक व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो, फॉर्म फिल कर दो, सबमिट कर दो, दैट इज इट। एक ग्रुप ज्वाइन करवाया, उसके बाद शुरू हुआ रियल गेम। शाम को एग्जैक्टली 6 बजे मुझे इनका मीटिंग लिंक आया। उस मीटिंग लिंक में इन्होंने कहा ज्वाइन राइट नाउ। कुछ पहले से इन्फॉर्मेशन नहीं थी, कुछ नहीं पता था, जस्ट इन्होंने लिख दिया ग्रुप में ज्वाइन द मीटिंग। मैंने मीटिंग ज्वाइन की। लोग जुड़ते गए। मीटिंग में एटलीस्ट 200 लोग थे। उस मीटिंग में शाम को 6 बजे जो इनकी ऑनबोर्डिंग थी या फिर कोई भी प्रेजेंटेशन थी, उसमें 200 लोग थे जो आए थे इंटर्नशिप लेने। उनको पता नहीं था उनके साथ क्या हो रहा है। नाउ कैन यू बिलीव उन्होंने मीटिंग में हमें क्या दिखाया होगा। उन्होंने दी एक प्रेजेंटेशन, यस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। उसमें थी अलग अलग स्लाइड्स। बताया उन्होंने वो क्या क्या प्रोजेक्ट्स कवर करवाएंगे इन द ट्रेनिंग। वो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन देंगे, वो एक सर्टिफिकेट देंगे, वो आपको कंपनी में अपॉर्चुनिटीज देंगे टॉप परफॉर्मर्स को, वो आपको रेज्यूमे बनाना सिखाएंगे उनकी वेबसाइट में। पूरी उन्होंने अपनी वेबसाइट दिखाई जो उनके पास है, जो वो फ्रेशर्स के लिए ऑफर करते हैं। किस तरीके से वो एक फ्रेशर टैग रिमूव करेंगे और एक्सपीरियंस दिखाएंगे, वो उन्होंने पूरा उस मीटिंग में बताया। पूरी मीटिंग एंड होने के बाद उन्होंने Q&A सेशन रखा जो बहुत ही लेजिट लग रहा था। मैंने भी उसमें उन्हें एक मैसेज भेजा। उनको मैंने बोला कि आप जो ये कर रहे हो वो सही नहीं है और मैं इस पे एक लिंक्डइन पोस्ट जरूर बनाऊंगी। पोस्ट तो मैंने बनाया ही और अब मैं एक वीडियो भी बना रही हूँ बिकॉज आई वांट कि आप समझ जाओ कि ट्रेनिंग्स
ट्रेनिंग्स है, इंटर्नशिप्स नहीं। अगर आप भागते रहोगे ना फ्रेशर टैग हटाने के लिए, तो आप ऐसी ही चीजों में फंस जाओगे। Q&A सेशन जब तक चल रहा था, उन्होंने हमें दिया था एक फॉर्म फिल करने के लिए। उन 200 लोगों में से जो भी इंटरेस्टेड है इस प्रोग्राम के लिए, उसको एक गूगल फॉर्म फिल करना था अगेन, और फिर बताना था कौन कौन इंटरेस्टेड है। जैसे ही उन्हें एक सबमिशन मिलता, वो मीटिंग में वहीं पे कंफर्मेशन देते कि हाँ मानसी, आपका सिलेक्शन हो गया है, आपका फॉर्म हमें मिल गया है। उसके बाद वो लेंगे आपसे पैसे। आई डोंट नो ये कंपनी लेगी या नहीं, क्योंकि मैंने आगे फॉर्म फिल नहीं किया। मैं हैरान थी कि लोग कैसे इंटर्नशिप समझ के इसमें अप्लाई भी कर रहे हैं, जबकि वो खुद बता रहे हैं कि वो आपका रेज्यूमे बनवाएंगे, अपॉर्चुनिटीज दिलवाएंगे। ऑफ कोर्स वो इंटर्नशिप नहीं है, इंटर्नशिप ये नहीं होता है, और ये आपका रियल एक्सपीरियंस में भी काउंट नहीं होगा। दिस इज ऑल जस्ट अ हिडन वे ऑफ प्रमोटिंग थिंग्स। मैं बोलना भी नहीं चाहती, बट यू नो व्हाट दिस एक्चुअली इज। अब ना यहाँ पे हर किसी के मन में क्वेश्चन आता है कि गलती किसकी है। कोई ब्लेम करेगा इन कंपनीज को, कोई ब्लेम करेगा बाकी कंपनीज को जो लोग जॉब देती हैं। मुझे लगता है ताली एक हाथ से नहीं बजती, और यहाँ पे तो मोर देन 3-4 कंटेस्टेंट्स हैं। मैं बताती हूँ कैसे। सबसे पहली गलती उन कॉलेजेस की है जो कहते हैं हर साल इंटर्नशिप करना मैंडेटरी है। मतलब अगर आपको उनकी प्लेसमेंट्स में बैठना है तो इंटर्नशिप करनी पड़ेगी 3rd ईयर में या फिर 4th ईयर में। ये अगर बच्चे को आप मैंडेटरी कर दोगे और अपॉर्चुनिटीज है नहीं मार्केट में, तो वो ऐसी ही कंपनी से जाके फ्रेशर टैग रिमूव करवाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल उन कॉलेजेस की गलती है। सेकेंड ऑफ ऑल उन कंपनीज की गलती है जो कहते हैं अगर आपको जॉब लेना है तो एक्सपीरियंस लेके आओ। एक फ्रेशर एक्सपीरियंस कहाँ से लाएगा? अगर आप उसे जॉब दोगे तभी तो उसके पास एक्सपीरियंस आएगा। अगर आप उन्हें इंटर्नशिप दोगे तभी तो उनके पास एक्सपीरियंस आएगा। नहीं तो ऐसी कंपनीज ही उनसे पैसे लेती जाएगी और उनका फ्रेशर टैग हटवाती जाएगी। अब मैं इन कंपनीज को कैसे छोड़ दूं जो ट्रेनिंग्स करवा रही है इन द नेम ऑफ इंटर्नशिप्स? मुझे इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। क्यों आप नहीं बता रहे कि ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है ना कि एक इंटर्नशिप? बिकॉज इंटर्नशिप ये नहीं होती है। इवन इफ अगर आप उन्हें रियल डेटा सेट पे काम करवा रहे हो, रियल क्लाइंट नहीं है वो, उन्हें पूरा प्रोसेस नहीं दिख रहा है, प्रोजेक्ट आने का, प्रोजेक्ट हैंड ऑफ का, प्रोडक्शन का, डेवलपमेंट का, उन्हें कुछ नहीं बताती हो। आप ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हो और फिर बोलते हो प्रोजेक्ट बनाओ, गाइडेंस दे देते हो। ऐसी इंटर्नशिप नहीं होती है। ऐसी इंटर्नशिप कंपनीज को भी नहीं चाहिए। फिर ये लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। फिर इन फ्रेशर्स को, इन करियर स्विचर्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कंपनी में रियल जॉब लेने में, बिकॉज ये ट्रेनिंग्स हो रही हैं और वो दिखा रहे हैं अपने इंटर्नशिप साइड में, एक्सपीरियंस साइड में दिखा रहे हैं, जो पूरा उस फ्रेशर को, उस कैंडिडेट को ही झूठा दिखा देता है, ना कि ऐसी कंपनीज को। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गलती आपकी भी है। यस, आपकी भी है जो ये वीडियो देख रहा है और जो पागल की तरह इंटर्नशिप्स ढूंढ रहा है। आई नो आपको एक्सपीरियंस चाहिए कंपनी में जाने के लिए, बट आप खुद से प्रोजेक्ट क्यों नहीं बना रहे हो? अगर आप ऐसी इंटर्नशिप्स में फंस जाओगे तो आपका फ्यूचर अच्छा नहीं होगा। मैं इसे बहुत आपको पर्सनली तरीके से बताना चाहती हूँ कि डोंट फॉल फॉर दीज थिंग्स। ये ट्रेनिंग्स है। अगर आपने एक अच्छा कोर्स लिया है, आपने खुद से प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, अगर आपने YouTube से देख के भी प्रोजेक्ट्स बनाए हैं ना, तो वो ट्रेनिंग्स के इक्वल ही होंगे। अगर आपको कोई बोल रहा है इंटर्नशिप है और आपसे पैसे ले रहा है, तो प्लीज कभी भी मत जाओ और उनके बारे में लिंक्डइन पोस्ट जरूर बनाओ। दिस इज व्हाट आई विल रेकमेंड, ताकि ऐसी कंपनीज कम हो। अगर वो ट्रेनिंग दे रही हैं तो उनका हक बनता है ट्रेनिंग बताना, ना कि इंटर्नशिप। बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स इस स्कैम में फंस जाते हैं कि आप पैसा दो और ट्रेनिंग लो। ये तो कोई कोर्स ही हुआ, तो इंटर्नशिप क्यों बोल रहे हो? अब मैं बात करती हूँ आपकी। ऐसी ट्रेनिंग्स इन द नेम ऑफ इंटर्नशिप्स आपको क्या क्या डैमेज दे सकती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका टाइम। कई होती हैं 1-1 महीने, 2-2 महीने, 3-3 महीने तक की होती हैं ये ट्रेनिंग्स जो इंटर्नशिप्स होती हैं। ये आपको कुछ नहीं सिखाते, आपका टाइम वेस्ट करते हैं। ऐसे प्रोजेक्ट्स आप यूट्यूब से भी बना सकते हो। सेकेंड इज योर रेज्यूमे क्रेडिबिलिटी। आपका रेज्यूमे खराब कर देती हैं। अगर आपने वहाँ लिखा ना इस कंपनी का नाम, ऐसी बहुत सारी कंपनी का नाम, तो आपके रेज्यूमे की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं मिलेगी, क्योंकि बिलीव मी रिक्रूटर्स पहचान जाते हैं कि कैसी ट्रेनिंग्स हैं। आप उनके डिस्क्रिप्शन में ही लिखोगे ना कि आपने नेटफ्लिक्स डैशबोर्ड बनाया है, मिंत्रा डैशबोर्ड बनाया है, उन्हें पता लग जाएगा रियल कंपनी में रियल क्लाइंट होता है और उस कंपनी का रियल क्लाइंट कोई नेटफ्लिक्स और मिंत्रा नहीं है।
एक और बहुत बड़ा नुकसान जो एक फ्रेशर का होता है दैट इज फॉल्स कॉन्फिडेंस। कई बार मैं रेज्यूमे रिव्यू करती हूँ, वहां पे उनसे एक्सपीरियंस में पूछती हूँ क्या एक्सपीरियंस था मुझे बताओ, ताकि मैं सही से डिस्क्रिप्शन लिखवा पाऊँ। वहां पे वो बताते हैं मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया, वो प्रोजेक्ट बनाया, और मैं तुरंत समझ जाती हूँ कि ये कोई रियल एक्सपीरियंस तो नहीं है। फिर वो इंसान थोड़ा घबरा जाता है और वो कहता है हाँ मैम उन्होंने प्रोजेक्ट्स बनवाए थे ग्रुप्स में डिवाइड करके। अगर आप इंटरव्यू में जाओगे और आपने वहाँ एक्सपीरियंस में लिखा हुआ है इंटर्नशिप थी और आपने ग्रुप में प्रोजेक्ट बनाए थे, दैट इज नॉट अ रियल इंटर्नशिप माय फ्रेंड। वहाँ पे आप फंस जाओगे और जो आपका इंटरव्यू में कॉन्फिडेंस होगा वो पूरा जीरो हो जाएगा। एंड द वर्स्ट थिंग दैट दीज कंपनीज आर डूइंग इज क्लटरिंग द मार्केट। अगर आप इंटर्नशिप्स ढूंढने जाओगे ना, आप किसी भी पोर्टल पे जाओ, ऐसी कंपनीज भरी होंगी। इस कंपनी के कारण ना एक फ्रेशर को, एक स्टूडेंट को जिसको जॉब चाहिए, सही में रियल इंटर्नशिप चाहिए, वो रियल इंटर्नशिप ढूंढ ही नहीं पाता है। एंड बिलीव मी, इवन कंपनीज जिसको रियल इंटर्न्स चाहिए उनको भी इंटर्न्स मिल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर आप सर्च करोगे तो शुरू में ही ऐसे ही इतनी सारी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स इन द नेम ऑफ इंटर्नशिप्स दिखेंगे जो फ्रेशर्स को कंफ्यूज कर देते हैं, और थोड़े टाइम बाद ना वो फ्रस्ट्रेट भी हो जाते हैं देख देख के कि ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, बस पैसे ले लेंगे। इसीलिए बहुत लोग मेरे पास आते हैं फ्रस्ट्रेटेड कि इंटर्नशिप नहीं मिल रही है। एंड नाउ आई नो वो क्यों इतने फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। ये तो था मेरा पूरा इन्वेस्टिगेशन। अगर आप भी ऐसी इंटर्नशिप से परेशान हो गए हो तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देती हूँ जिनको आप फॉलो करके देख सकते हो कि वो रियल इंटर्नशिप है या वो इंटर्नशिप एक ट्रेनिंग है। क्वेश्चन नंबर 1 इज डू आई हैव टू पे एनीथिंग। सबसे पहले देख लो कि आपको 1 रुपया भी नहीं देना चाहिए। रियल इंटर्नशिप्स में वो आपसे 1 रुपया भी नहीं लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, कितना टाइम लगा सिलेक्शन के लिए। अगर सिलेक्शन के लिए उन्होंने कहा ज्वाइन अ व्हाट्सएप ग्रुप, ज्वाइन दिस ग्रुप, दैट ग्रुप, तो आप समझ जाओ इंटर्नशिप नहीं है। रियल इंटर्नशिप्स में बस आपको अप्लाई करना होता है और आपको मेल के थ्रू सारी चीजें मिलती है, ना कि किसी ग्रुप के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 3 इज कैन आई फाइंड दिस कंपनीज रियल क्लाइंट। अगर कंपनी के रियल क्लाइंट दिख रहे हैं उनकी वेबसाइट में, उनकी लिंक्डइन आईडी में, तभी वो रियल कंपनी है, नहीं तो उस कंपनी के क्लाइंट आप ही हो जिसका प्रोडक्ट है उनका सर्टिफिकेट। क्वेश्चन नंबर 4 दैट यू शुड आस्क योर सेल्फ इज हु इज माई सुपरवाइजर स्लैश मैनेजर। कौन आपका टीम लीड होगा, वो रियल में एक उसी पोजीशन में है या नहीं। फॉर एग्जांपल अगर आप डेटा एनालिस्ट की इंटर्नशिप ढूंढ रहे हो तो वो एक रियल में डेटा एनालिस्ट है या नहीं। क्या वो एक टीचर नहीं है, क्या वो एक प्रोफेसर तो नहीं है, क्या वो एक स्टूडेंट सक्सेस मैनेजर तो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 दैट यू शुड आस्क इज व्हाट विल बी माई डे टू डे वर्क। अगर आपका डे टू डे वर्क होगा प्रोजेक्ट्स पे काम करना टीम में, तो वो एक रेड फ्लैग है। रियल कंपनी में आपको रियल टास्क मिलता है हर दिन, हर हफ्ते, और वो चेक भी होता है हर दिन। रियल मेंटर रियल कंपनी में जब उनको रियल काम चाहिए होता है वो देखते हैं आप सही से काम कर रहे हो या नहीं। आपके पास रियल क्लाइंट्स होंगे, ना कि एक प्री डिजाइन प्रोजेक्ट या फिर असाइनमेंट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये क्वेश्चन जरूर पूछना कि उस इंटर्नशिप के डिस्क्रिप्शन में क्या लैंग्वेज यूज हो रही है। एक मेरी तरफ से जो रेड फ्लैग जो मुझे लगता है दैट इज अगर कोई डिस्क्रिप्शन चैट जीपीटी से लिखा हुआ है या एआई से लिखा हुआ है तो वो एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। उसमें इमोजीज है, बहुत दूर भाग जाओ। और अगर इन कंपनीज ने बहुत ज़्यादा स्मार्ट एक्ट किया, एआई से भी डिस्क्रिप्शन नहीं लिखवाया और इमोजीज भी हटा दिए, तो भी आप पता लगा सकते हो। वहाँ पे ऐसे फ्रेजेस लिखे होंगे, रिमूव फ्रेशर टैग, प्लेसमेंट सपोर्ट, सर्टिफिकेट ऑन कंप्लीशन। अगर ऐसी चीजें लिखी होंगी तो दैट इज अ वेरी बिग रेड फ्लैग। आप स्क्रीन पे देख सकते होंगे ये सारे क्वेश्चंस आ गए हैं, स्क्रीनशॉट ले लो और इंटर्नशिप पे अप्लाई करने से पहले ये क्वेश्चंस जरूर पूछना उस डिस्क्रिप्शन को देख के। अब एक बात मैं बहुत ज़्यादा हार्ट टू हार्ट करना चाहती हूँ। इफ़ यू आर समवन हु इज़ लुकिंग फॉर इंटर्नशिप्स ताकि उसकी एक बहुत प्यारी सी जॉब लग जाए, तो मैं बोलूँगी इंटर्नशिप्स ढूंढना ही छोड़ दो। स्टॉप टारगेटिंग द कंपनीज जो एक्सपीरियंस मांगती हैं। अगर आप टारगेट करोगे स्मॉल स्टार्टअप्स या स्मॉल कंपनीज, वो आपसे एक्सपीरियंस नहीं मांगेंगी, वो आपको अपॉर्चुनिटी देंगी। तो ट्राई करो, आप स्टार्टअप्स पे अप्लाई करना शुरू करो। मैंने एक वीडियो बनाया है ऑन हाउ यू कैन टारगेट स्टार्टअप्स और उस कंपनी में डायरेक्ट जाओ। ऐसी इंटर्नशिप्स वगैरह में मत फंसो ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। होपफुली वीडियो अच्छा लगा होगा और ये कुछ डिफरेंट स्टाइल का वीडियो था, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कैसा लगा। मेक श्योर यू फॉलो मी ऑन ऑल माई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। एंड अगर आपको काउंसलिंग सेशन चाहिए ताकि आप पर्सनल एडवाइस ले सको किसी भी चीज़ में, अगर आपकी जॉब नहीं लग रही है या कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, आई एम देयर फॉर यू, बिलीव मी। डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको फॉर्म फिल कर देना एंड वी विल हैव अ कॉन्वर्सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।
अगर आपके और मेरे थॉट्स कहीं भी मिले होंगे तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना, एंड इफ़ यू डिसएग्री विद मी तो भी ज़रूर बताना. आई विल वेट फॉर योर कमेंट. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.